हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। एक तरफ उत्तर कोरिया का तानाशाह आए दिन अमेरिका को धमकाता है, उसे मिटाने की धमकी देता है, तो वहीं उसकी मौसी न्यूयॉर्क से कुछ घंटे की दूरी पर गुपचुप गुमनामी की जिंदगी बिता रही है। 18 साल पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से अमेरिका पहुंचने वाली को सोंग सुक तानाशाह किम की मां की बहन है। अमेरिका में मौजूद अपनी मौसी के इस राज से शायद अब तक खुद किम जोंग भी अनजान रहा होगा। अब 60 साल की हो चुकी किम की अमेरिकन मौसी ने उसके बारे में कई राज खोले हैं। वो राज देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बचपन में मासूम दिखने वाला किम जोंग उन आज दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन चुका है। बचपन में बास्केटबॉल साथ में रखकर सोने वाला किम जोंग आज रॉकेट और मिसाइलों से बेइंतहा प्यार करता है। बचपन में वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाला सन की आज पूरे देश की कमान अपने हाथों में ले चुका है। अपनी मनमर्जी करने वाला किम जोंग उन आज उत्तर कोरिया पर एक छत्र राज कर रहा है, तो वहीं बचपन में उसके डायपर बदलने वाली उसकी सगी मौसी गुमनामी में जिंदगी गुजार रही है। उत्तर कोरिया का ये सन की सुल्तान जिस अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी अमेरिका में उसकी 60 साल की मौसी को सूंग सूक पिछले 18 सालों से अपने पति के साथ मिलकर ड्राई क्लीनिंग का काम कर आम लोगों की तरह जिंदगी बिता रही है। अमेरिका में नाम बदलकर रह रही किम जोंग उन की मौसी के बारे में यह खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 साल से अमेरिका में छिपी तानाशाह की मौसी सूक उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह और किम जोंग उन की मां को योंग हुई की बहन है। वो अपने पति री गैंग और 3 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में नाम बदलकर रहती है। इन लोगों ने 1998 में ही उत्तर कोरिया छोड़ दिया था। इसके बाद से सूक न्यूयॉर्क में ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करती हैं। तीनों बच्चे अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद से यही नौकरी कर रहे हैं। ये परिवार जिस घर में रहता है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से खरीदा गया है। इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि अमेरिका में ये दंपत्ति किस नाम से रह रहे हैं और ना ही इस परिवार ने मीडिया में अपनी तस्वीरें जाहिर होने दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि ये परिवार नहीं चाहता कि अमेरिका में लोग इनके उत्तर कोरियाई होने की जानकारी हासिल करें और इनके दुश्मन बन जाएं और फिर इनके बच्चों के भविष्य पर भी कोई खतरा मंडराए। एक तरफ तानाशाह हाइड्रोजन बम से न्यूयॉर्क का नामो निशान मिटाने की धमकी देता रहा है, उसी जगह पर उसकी मौसी अपने परिवार के साथ शांति से रह रही है। उनका मानना है उन्होंने यहाँ अमेरिकन ड्रीम हासिल कर लिया है। मेरे दोस्त यहाँ मुझसे कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे बच्चे बड़े स्कूलों में गए और वो आज कामयाब हैं। मेरे पति हर मुश्किल का हल निकाल देते हैं। यहाँ हमें किसी का डर नहीं है। एकदम किम जोंग उन की मां को योंग हुई की तरह दिखने वाली सूक कभी उत्तर कोरिया के शाही परिवार की सदस्य थीं, जो कि आज अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दरअसल सूक और उनके पति री गैंग को उस वक्त स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था जब किम जोंग उन स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा था। उन्हें वहीं उसकी देखभाल के लिए भेजा गया था। तानाशाह की मौसी की मां ने वो समस्या पैदा करने वाला नहीं था, लेकिन वो तुनक मिजाज था। उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता की कमी थी। ज्यादा खेलने और पढ़ाई नहीं करने के लिए जब माँ डांटती थी तो वो खाना पीना छोड़ देता था। किम का जन्म 1984 में हुआ था, क्योंकि उसी साल मेरा बेटा भी पैदा हुआ था। वो और मेरा बेटा बचपन में साथ खेलते थे। मैंने दोनों के डायपर बदले हैं। अक्टूबर 2010 तक दुनिया को नहीं पता था कि उत्तर कोरिया का अगला तानाशाह कौन होगा। दरअसल इसी साल किम जोंग उन के पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन सूक की माने तो किम जोंग उन को ये बात 1992 में ही पता चल गई, जब उसकी उम्र महज 8 साल की थी। किम 1992 से जानता था कि वो एक दिन देश का अगला नेता होगा। इसके संकेत उसके 8वें जन्मदिन पर तब मिले जब उसे वर्दी और सेना का शीर्ष मेडल दिया गया। इस मौके पर वर्दी में मौजूद देश के सभी बड़े सैन्य अधिकारियों ने उसके सामने सिर झुकाया था।
और इसके बाद से वो हमेशा उसे सम्मान देने लगे। तानाशाह की मौसी का कहना है कि ये किम जोंग के लिए मुमकिन नहीं था कि वो एक आम आदमी की तरह बड़ा हो, क्योंकि उसके आसपास जो लोग थे वो उसे पहले से ही बड़ा आदमी मानने लगे थे। और जैसे जैसे किम जोंग बड़ा हो रहा था, उसके सन की मिजाज में भी बदलाव आता जा रहा था। साल 1998 में जब वो महज 14 साल का था, तभी किम जोंग की मौसी ने परिवार सहित देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। किम की मां कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से उत्तर कोरिया के शाही परिवार ने उनका इलाज अमेरिका में नहीं करवाया। हालांकि उनकी मौत 2004 में हुई, लेकिन किम की मौसी को ये लगने लगा था कि अब उनका शाही परिवार से रिश्ता रखना ठीक नहीं होगा। इतिहास में आप कई बार देखते हैं कि जो लोग शक्तिशाली लोगों के करीब होते हैं, वो ना चाहते हुए भी दूसरों की वजह से मुश्किलों में घिर जाते हैं। मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि हम इस तरह की परेशानी से पहले ही बचकर निकल जाएं। को योंग हई एक महत्वाकांक्षी महिला थी। वो चाहती थी कि उसके बेटे तरक्की पाए और इस तरह से उसने अपने दुश्मन बना लिए थे। अगर उसकी बहन या बहनोई होते तो आपको हमेशा डर लगा रहता। कोई भी आसानी से आपको गायब कर सकता था। तानाशाह की मौसी का ये डर वाजिब भी था, क्योंकि 2013 में किम जोंग उन ने अपने चाचा को मरवा दिया था। शायद तानाशाह की मौसी ने भी इस खतरे को भांप लिया था। इसीलिए 1998 में एक दिन अचानक वो बर्न में अपने पति और तीनों बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अमेरिकी दूतावास पहुंच गईं और उत्तर कोरियाई डिप्लोमेट बनकर अमेरिका में शरण मांगी। काफी दिनों की पड़ताल और मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें अमेरिका ने अपने यहाँ पनाह दे दी। कई साल गुमनामी में गुजारने के बाद आज भी उत्तर कोरिया जाने की टीस उनके मन में उठती है। उनके पति का कहना है, मेरा आखिरी लक्ष्य यही है कि मैं वापस उत्तर कोरिया जाऊं। मैं अमेरिका को समझता हूं और उत्तर कोरिया को भी, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता हूं। अगर किम जोंग उन आज भी वही है जिसे मैंने बरसों पहले देखा था, तो मैं उससे मिलूंगा और बात भी करूंगा। लेकिन अब सूक के पति की ये उम्मीदें बेकार हैं, क्योंकि किम अब बच्चा नहीं, क्रूर तानाशाह बन चुका है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को कभी भी मौत के घाट उतार सकता है। खासकर अमेरिका से रिश्ते रखने वालों को वो कभी नहीं बख्शेगा, चाहे फिर वो उसके खानदान से क्यों ना जुड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर कोरिया के तानाशाह की मौसी के बाद अब बात उसकी बहन की, जिसके लिए वो खुद दूल्हा ढूंढ रहा है। खास बात यह है कि किम जोंग इस काम के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपना रहा है। वो अपनी 29 साल की बहन किम यो जोंग की शादी के लिए स्वयंवर करवाएगा। बहन को चुने गए लड़कों में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इस स्वयंवर के लिए किम जोंग ने कई शर्तें भी रखी हैं। किससे होगा तानाशाह की बहन का विवाह? कौन बनेगा किम जोंग उनका जीजा? दुनिया भर में अपनी सनक और क्रूरता के लिए कुख्यात उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक इन दिनों अपनी छोटी बहन के लिए वर ढूंढ रहा है। खास बात यह है कि बहन की शादी के लिए उसने पश्चिमी तरीका अपनाया है। जानकारी के मुताबिक किम जोंग ने अपनी बहन के लिए दूल्हा तलाशने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। ये प्रतियोगिता एक बैचलर शो की तरह आयोजित की जा रही है। बहन के स्वयंवर की खबर के आदेश को news.com.au ने प्रकाशित किया है। अभी तक खुद किम जोंग उन ने करीब 30 अविवाहित लड़कों को परखा भी है, लेकिन तानाशाह किम जोंग ने बहन का दूल्हा बनने के लिए कुछ खास शर्तें भी रखी हैं। शर्तों के मुताबिक किम जोंग उन को अपनी बहन के लिए ऐसा दूल्हा चाहिए जो किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, जिसकी लंबाई 5 फुट 10 इंच होनी चाहिए, दिखने में काफी आकर्षक हो। इसके अलावा उसने सेना में अपनी सेवाएं दी हों। बता दें कि किम जोंग की बहन यो जोंग 29 साल की हैं। वो उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हैं। उसे हाल ही में वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भी 2012 में किम जोंग ने अपनी बहन के लिए इसी तरह के स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन उस वक्त किम जोंग के मानकों पर कोई भी खरा नहीं उतरा था। इसके 4 साल बाद अब उसने एक बार फिर अपनी बहन के लिए दूल्हे की तलाश तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।